वेलकम टू यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं AED-01 एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की। आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं 7 क्वेश्चन, जिसमें से आपको किसी 4 क्वेश्चन को ऑप्ट करके आंसर देना है। एक कंडीशन है कि जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो कंपल्सरी होता है और इस क्वेश्चन के अंदर आपको शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है। आपको 4 या फिर 3 शॉर्ट नोट्स दिए होंगे, जिसमें से आपको किसी 2 शॉर्ट नोट को अटेम्प्ट करना है, 2 टर्म्स को अटेम्प्ट करना है। वहाँ पर ईच अटैम्प्ट के लिए आपको 7 मार्क्स मिलते हैं और इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 7 होता है वो 14 मार्क्स का हो जाता है। अब बचे हुए जो आपके क्वेश्चन हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में 7 क्वेश्चन हैं और आपको किसी 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, तो आपने एक क्वेश्चन का आंसर तो दे दिया। अब बचे हैं 3 क्वेश्चन, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक में किसी भी 3 क्वेश्चन को ऑप्ट करना है, उनके आंसर्स देने हैं और वहाँ पर आपको 12 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन मिलते हैं। और इस तरीके से AED-01 एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन का जो कोर्स है, इसका क्वेश्चन पेपर 2 आवर्स में आपको कंप्लीट करना होता है। मैक्सिमम मार्क्स 50 का होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम शॉर्ट नोट्स की। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने शॉर्ट नोट्स, और यहाँ पर हम आपको कुछ टर्म्स भी साथ के साथ क्लियर करते चलेंगे ताकि आप मोटिवेट हों और बाकी टर्म्स के बारे में भी जानने के लिए अपने बुक को ज़रूर पढ़ें। तो यहाँ पर हैं आपके सामने शॉर्ट नोट्स, जिनको आपको प्रिपेयर करना है। इनके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये कई बार एज अ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये कंपलसरी है आपके एग्जाम में अटैम्प्ट करने के लिए। तो आप इनको ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये कुछ 18 पॉइंट्स हैं हमारे पास, जिनके लिए आपको प्रिपेयर करना है। पॉइंट नंबर 7 की मैं आपको बात कर लेती हूँ, इसको क्लियर कर देती हूँ। C&F एजेंट्स का रोल आपको यहाँ पर बताना है। क्लियरिंग एजेंट एंड फॉरवर्डिंग एजेंट का क्या रोल होता है। क्लियरिंग एजेंट को कस्टम्स ब्रोकर्स भी कहा जाता है और फॉरवर्डिंग एजेंट्स को फ्रेट फॉरवर्डर्स भी कहा जाता है। जो क्लियरिंग एजेंट होते हैं, इनका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम होता है। ये कंसर्न डॉक्यूमेंट्स को अथॉरिटी और कस्टम तक पहुंचाते हैं। जो फॉरवर्डिंग एजेंट्स होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर अरेंजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, आप इन पॉइंट्स के स्क्रीनशॉट लेकर के ज़रूर अपने पास रखें और इनको ज़रूर प्रिपेयर करें। अब आपके सामने है डिस्टिंग्विश बिटवीन। आपको 2 टर्म्स दिए होते हैं और जिसमें से आपको दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस को बताना होता है, जैसे कि प्री शिपमेंट फाइनेंस एंड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसे आपको यहाँ पर बताना होगा इस क्वेश्चन के अंदर। यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं, जो क्वेश्चन 12 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, write a detailed note on institutional infrastructure for promoting exports from India. Give a detailed account for the working of any one organization. Question number 4 है, discuss the formalities prescribed under Central Excise Rule 12 and Rule 13. Central Excise Rule 12 और 13 के अंतर्गत कौन सी फॉर्मेलिटीज़ को प्रेस्क्राइब किया गया है, आपको उसे डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्कस द ड्यूटीज ऑफ एन एक्सपोर्टर अंडर FOB एंड CIF कॉन्ट्रैक्ट, फ्री ऑन बोर्ड एंड कोस्ट इंश्योरेंस फ्रेट के बीच ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इनमें क्या ड्यूटी होती है एक एक्सपोर्टर की, उसको आपको डिस्कस करना है। विच टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज बेनिफिशियल फॉर एक्सपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स के लिए कौन सा टर्म, जो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है वो बेनिफिशियल होता है, वो आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 को एक और तरीके से पूछा जाता है, इसके अंदर कुछ और पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। वो है, डिस्क्राइब द ऑब्लिगेशंस ऑफ एक्सपोर्टर्स अंडर दीज 2 कॉन्ट्रैक्ट्स। एक और इसके अंदर पॉइंट बन सकता है, स्टेट द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड अंडर CIF कॉन्ट्रैक्ट। CIF कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ये आपको स्टेट करना होगा क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। तो इसके अंदर 4 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स पे, जो मैंने अभी आपको बता दिया, 2 रिटन में और 2 मैंने आपको अभी बोल के बताया है। आगे अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर और रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन की। इस वर्क के लिए कौन सा प्रोसीजर है और इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। आपके लिए पॉइंट नंबर 1 है, फिक्सेशन ऑफ ब्रांड रेट फॉर ड्यूटी ड्रॉबैक। B है, मेकिंग अ क्लेम फॉर ड्यूटी ड्रॉबैक। C है, फाइलिंग क्लेम्स अंडर कार्गो इंश्योरेंस। पॉइंट नंबर D है, ऑब्टेनिंग एडवांस लाइसेंस अंडर ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम। पॉइंट नंबर E है,
कस्टम्स क्लियरेंस फॉर्मेलिटीज़। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जिनके लिए आपको इनके प्रोसीजर्स और रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन को याद करना होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और क्या इसका प्रोसीजर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ हिट कीजिए बेल का आइकन ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एंड प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन ऑफ द एक्सपोर्ट कार्गो। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डू यू मीन बाय पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस से आप क्या समझते हैं? एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस अवेलेबल टू इंडियन एक्सपोर्टर्स। एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जा सकता है, अगर ये पोस्ट शिपमेंट का क्वेश्चन ना होकर के प्री शिपमेंट का होता तो यहाँ पर ये पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्री शिपमेंट फाइनेंस, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ प्री शिपमेंट फाइनेंस अवेलेबल टू इंडियन एक्सपोर्टर्स। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं अब, डिस्क्राइब इन डिटेल वेरियस स्टेजेस इन्वॉल्व इन द शिपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट कार्गो। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर आप उठा लीजिए, वहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा ईसीजीसी से रिलेटेड। तो आप ईसीजीसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर, वो सारे क्वेश्चंस हम क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में अभी कवर कर लेंगे। डिस्कस द रोल ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ECGC ऑफ इंडिया इन प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स। ऑल्सो डिस्क्राइब द वेरियस रिस्क कवर पॉलिसी इशूड बाय ECGC। ये जो क्वेश्चन है यहाँ से चेंज भी किया जा सकता है। यहाँ से आपको दूसरा टर्म ये पूछ लिया जाता है इसी क्वेश्चन के अंदर, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ स्टैंडर्ड पॉलिसी इशूड बाय ECGC अलॉन्ग विथ रिस्क कवर्ड एज वेल एज रिस्क नॉट कवर्ड। तो आपको दोनों के लिए प्रिपेयर करना होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की अब बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसी तरीके से पूछा जाता है, और यही एक पूरे क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको 2 टर्म्स के बारे में बताना है, और ये भी 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और ये भी 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। पॉइंट नंबर ए है, डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर टेकिंग अ पॉलिसी फ्रॉम ECGC अलॉन्ग विद द ऑब्लिगेशन ऑफ पॉलिसी होल्डर। एक क्वेश्चन इसमें और भी बनता है, डिस्क्राइब द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ECGC ऑपरेशन। पॉइंट नंबर बी की बात कर लेते हैं अब, डिस्कस द प्रोसीजर फॉर मेकिंग अ क्लेम फ्रॉम ECGC अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, डिस्क्राइब वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग एंड कंसल्टेशंस रिलेटेड टू इंस्टीट्यूशनल सेटअप इन्वॉल्व इन प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो 2 तरीके से पूछा जाता है, दोनों ही तरीके हम आपके सामने लेकर के आए हैं। डिस्क्राइब द कस्टम्स क्लियरेंस फॉर्मेलिटीज रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व। ये एक तरीके से और पूछा जाता है, डिस्क्राइब और इन डिटेल द वेरियस स्टेजेस इन्वॉल्व इन कस्टम क्लियरेंस। कस्टम क्लियरेंस के अंदर जो डिफरेंट स्टेजेस हैं आपको उन्हें डिटेल्ड में डिस्क्राइब करना है। अब इसके अंदर आप जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उनके बारे में भी लिखेंगे, प्लस जितनी भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है डिफरेंट स्टेजेस में उनके बारे में भी बताएंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही हद तक आपस में एक दूसरे से मैच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं, एक्सप्लेन द फॉरेन एक्सचेंज रूल्स कंसर्निंग एक्सपोर्ट्स अंडर एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन। क्वेश्चन नंबर 15, स्टेट द मेजर ट्रेंड्स ऑफ इंडियाज एक्सपोर्टर्स। इंडिया के एक्सपोर्ट का मेजर ट्रेंड क्या है ये आपको स्टेट करना है। डू यू एग्री विद द व्यू दैट इंडियाज एक्सपोर्ट्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन अ फ्यू मार्केट्स। और इसे आपको कुछ एग्जाम्पल दे करके और एक्सप्लेन भी करना है कि ये जो बात कही गई है क्या ये सही है, और इसे आपको यहाँ पर प्रूफ करना है अपने एग्जाम्पल्स के थ्रू। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट है और आपको इसके लिए प्रिपेयर करना है। ये डिस्टिंग्विश बिटवीन में भी पूछा जा सकता है। व्हाट इज द मेथड ऑफ रिलीजिंग पेमेंट अंडर डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, यानी DP के अगर आप डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट में जो पेमेंट होता है वो किस तरीके से रिलीज होता है, आपको उस मेथड को यहाँ पर बताना है।
हाउ डू इट डिफर फ्रॉम दैट ऑफ डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेशन, DPDA से किस तरीके से डिफरेंस है, ये भी आपको यहाँ पर डिफरेंट है, ये भी आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। डिस्क्राइब द मेजर डॉक्यूमेंट्स नीडेड बाय द इंपोर्टिंग कंट्री, एक्सप्लेन देयर रेलिवेंस इन इंपोर्ट ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द रैशनल ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड कंट्रोल, डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग एंड एक्सपोर्ट लाइसेंस। आगे आपके सामने अब क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज मीन बाय पैकिंग क्रेडिट। पैकिंग क्रेडिट से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। तो जो पैकिंग क्रेडिट होती है ये प्री शिपमेंट फाइनेंस होती है। पैकिंग क्रेडिट को आप इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, पैकिंग क्रेडिट मीन्स एनी लोन और एडवांस गारंटेड और एनी अदर क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय अ बैंक टू एन एक्सपोर्टर फॉर फाइनेंसिंग द परचेज, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और पैकिंग ऑफ गुड्स प्रियर टू शिपमेंट। तो इस तरीके से आप पैकिंग क्रेडिट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसके बाद आपको बताना है व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर अवेलिंग द फैसिलिटीज, व्हाट इज द प्रोसीजर अडॉप्टेड एंड हैज़ द ECGC एनी रोल इन सच लोन्स। और इस तरीके के लोन्स में क्या ECGC का कोई रोल होता है, ये आपको यहाँ पर स्टेट करना है। अब आगे बढ़ जाते हैं आगे के क्वेश्चंस की तरफ। आपके सामने है अब क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ चार्टरिंग ऑफ शिपिंग सर्विसेज, एक्सप्लेन ब्रीफली। अभी आपको इसके फॉर्म्स सबसे पहले बताना है और इसके बाद इसे एक्सप्लेन भी करना है। मैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 फॉर्म्स हैं उसके बारे में बता देती हूँ। एक है वॉयज चार्टर, टाइम चार्टर, बेयरबोर्ड चार्टर और चार्टर बाय डिवाइस। आगे है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर पूछा गया है व्हाट इज द लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट को हिंदी में साख पत्र भी कहा जाता है। व्हाट आर द वेरियस पार्टीज इन्वॉल्व देयरइन, एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म एज अ ट्रेड फाइनेंसिंग टूल। लेटर ऑफ क्रेडिट को आप किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो, यहाँ पर मैं आपको उसका एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। अ लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ डॉक्यूमेंट दैट गारंटीज द बायर्स पेमेंट टू द सेलर्स। ये 2 लाइन का है। आप इसको एक तरीके से और एक्सप्लेन कर सकते हो। अ लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ डॉक्यूमेंट सेंट फ्रॉम अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट दैट गारंटीज दैट अ सेलर विल रिसीव अ बायर्स पेमेंट ऑन टाइम एंड फॉर द फुल अमाउंट। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लॉसेस रिलेटेड टू कार्गो इंश्योरेंस। कार्गो इंश्योरेंस से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के लॉसेस के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। हाउ दिस लॉसेस कैन बी कवर्ड बाय द कार्गो इंश्योरेंस पॉलिसी। आगे आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम। ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम क्या है इसे आपको एक्सप्लेन करना यहाँ पर बताना है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर क्लेमिंग ड्यूटी ड्रॉबैक अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स एंड फॉर्मेलिटीज़। एक चीज़ आप याद रखिएगा कि डॉक्यूमेंटेशन और फॉर्मेलिटी ये 2 क्वेश्चंस जरूर, ये दोनों पॉइंट्स आपके क्वेश्चन पेपर में किसी ना किसी क्वेश्चन में ज़रूर पूछा जाएगा। तो इससे रिलेटेड जितने भी हमने अभी आपको 5 पॉइंट्स बताए हैं जिसमें डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट और फॉर्मेलिटीज़ के बारे में जो क्वेश्चंस बने हैं, तो आप उन पॉइंट्स को ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैं आपको बता देती हूँ कि ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम क्या है। The duty drawback scheme allows exporters to get a refund on customs duty paid on imported good. आगे बढ़ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे वीडियो का। डिस्कस द मेथड्स ऑफ डीलिंग विथ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। क्वेश्चन नंबर 25, डिस्क्राइब द जनरल प्रोविजंस रिलेटेड टू एक्सपोर्ट्स अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंतर्गत जो प्रोविजंस बनाए गए हैं, जो जनरल प्रोविजंस हैं एक्सपोर्ट से रिलेटेड, उन्हें आपको डिस्क्राइब करना है क्वेश्चन नंबर 25 में। तो ये तो था आज का वीडियो जहां पर हमने देखा AED 01 एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।